नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली के जेएनयू से, जहां पर छात्रों के बीच झड़प हुई है। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों में जमकर झड़प हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर दिल्ली से, जेएनयू में छात्रों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। छात्रों के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि एबीवीपी और लेफ्ट विंग के जो छात्र थे वो आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। देखिए किस तरीके से आपस में भिड़ते नजर आए दो गुट छात्रों के। बताया जा रहा है कि एक गुट एबीवीपी का और दूसरा लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्रों के बीच जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से साइकिल उठाकर एक दूसरे पर मारते नजर आए ये छात्र, जो कि एबीवीपी, हाथों में डंडे आपको नजर आ रहे हैं छात्रों के, जो आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। जबरदस्त तरीके से लात घूंसे भी इस दौरान देखने को मिले। मारपीट हुई छात्रों के दो गुटों में, एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र। देखिए किस तरीके से आपस में भिड़ गए। हालांकि विवाद क्या था, झगड़ा क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेएनयू में हैरान करने वाली तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर जबरदस्त झगड़ा हुआ। दो छात्र गुट आपस में भिड़ गए लाठी डंडों के साथ। जो वहां पर मौजूद था उठाकर वही एक दूसरे पर दे मारा। तो ये विवाद क्या था, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो कैमरे की तस्वीरों के जरिए आप समझिए क्या हंगामा बरपा। बीती रात जेएनयू में लेफ्ट विंग और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। जिसके हाथ जो लगा उससे मारपीट करते नजर आए हैं। और एक और बड़ी खबर, आईएसएफ नेता जूबी साहा गिरफ्तार कर ली गई है। जी हां, संदेश खाली मामले में पूरे मामले को भड़काने का आरोप जूबी साहा पर लगा है। कोलकाता के न्यू टाउन से गिरफ्तारी हुई है जूबी साहा और नताशा खान से पूछताछ भी हुई है। नताशा खान ने झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदेश खाली मामले में जूबी साहा को गिरफ्तार किया गया है। आईएसएफ नेता हैं जूबी साहा, कोलकाता के न्यू टाउन से उनकी गिरफ्तारी हुई है और संदेश खाली मामले को भड़काने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए पिछले 55 दिनों से पश्चिम बंगाल की महिलाएं ममता के करीबी मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। महिलाओं पर अत्याचार और आरोपी शाहजहां शेख ममता के पुलिस के संरक्षण पर फरार चल रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती और रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जल्ले इलाही, बादशाह सलामत, मुगल साम्राज्य के चश्मो चिराग, सम्राटों के सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पोते जनाब शाहजहां नहीं हैं। अपनी आंखों पर जरा जोर डालिए, यह पश्चिम बंगाल का एक गुनहगार, संदेश खाली का 2 टके का गुंडा शाहजहां शेख है, जो सत्ता संरक्षण के नशे में चूर होकर मदमस्त होकर चल रहा है। यह हनक देखिए, ये सनक देखिए, इस रौब और रुतबे पर नजर डालिए। पुलिस या जकड़न में सियासी अकड़न पर गौर कीजिए। सियासत का साथ और अपराध में डूबा हाथ किसी मामूली बदमाश को भी डॉन बना देता है, जो एक दिन हुकूमत के दम पर अपनी हनक से प्रजा को अपनी जागीर समझने लगता है। और जब वो हाथ माँ बेटियों की आबरू पर पड़ता है तो देवी को पूजने वाली बंगाल की वो बेटियां दुर्गा बन जाती हैं और शाहजहां शेख जैसे शैतान बच नहीं पाते, चाहे मां माटी और मानुष की सियासी बात करने वाले कितना भी जोर लगा लें। शेख शाहजहां जैसे चल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि शेख शाहजहां को पुलिस नहीं अरेस्ट करके लाए हैं। सारे पुलिस वालों को लग रहा था कि शेख शाहजहां एक अदृश्य धागे से बात कर खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लौट रहे हैं और सीना तान के आगे बढ़ रहे हैं। और इस नाते शेख शाहजहां को बचाने के लिए पुलिस को अपने कस्टडी में लेना पड़ा और उसको आप देखिए पूरी दमाद की तरह बंगाल की सरकार रखने का व्यवस्था कर रही है। शाहजहां की सही खातिरदारी हुई तो वो सब कुछ उगल देगा। दामाद वाली अकड़ और डॉन वाली हनक भी उतर जाएगी, मगर अपराधियों में ये ताकत आती कहां से है, इसे समझने के लिए याद करिए दिसंबर 2019 में बने सीएए कानून के खिलाफ
कितने विरोध प्रदर्शन हुए थे। सियासी दलों ने भी आक्रोश के इस आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। खासकर ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से खूब विरोध की आवाजें उठी, क्योंकि टीएमसी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर था। लेकिन शाहजहां शेख जैसे शैतान को कानून का जरा भी डर नहीं था, क्योंकि शेख जैसे लोग ही इसका फायदा उठाकर दादागिरी करते हैं। ऐसे ही अत्याचारियों से निपटने और प्रताड़ित लोगों को अधिकार देने के लिए सीए जैसा सख्त कानून बहुत जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भारत में अवैध रूप से आए हो और उनको जो है तमाम नागरिकता मिलने के बाद तमाम वो मूलभूत अधिकार मिले, क्योंकि इन 3 देशों में उनके साथ धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है। कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है CAA का। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है, ये याद रखो मेरी इस बात को। कुछ पार्टियों में सियासी फायदे के लिए घुसपैठियों को शरण देने की मानो होड़ लगी है। बंगाल इनमें सबसे बड़ा सियासी मैदान है, जहां बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी और बाकी दस्तावेज बनाकर वोटर बना दिया जाता है और चुनावी फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान भी खतरे में डाल दिया जाता है। इसका बड़ा उदाहरण है संदेश खाली का शैतान और टीएमसी का नेता शाहजहां। ईडी की टीम पर हमले और महिलाओं के शोषण का फरार आरोपी 55 दिनों के बाद बंगाल पुलिस के हत्थे चढ़ा। गिरफ्त में आने के बाद भी उसकी अकड़ तो देखिए। हिरासत में भी शाहजहां शेख विक्ट्री साइन दिखा रहा है। शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना, महिलाओं पर यातना और अत्याचार को विजय का प्रतीक बनाना, यह मध्यकालीन मुगलिया मानसिकता का प्रतीक है। और 21वीं सदी में शाहजहां शेख और ममता बनर्जी की सरकार उसी को आज एक रूप में सामने दिखाई दे रही है। शाहजहां की अकड़ और उसकी हेकड़ी के पीछे है दीदी यानी ममता सरकार का खुला संरक्षण। तभी तो महिलाओं के साथ वो खुलेआम अत्याचार करता रहा। लेकिन कैसे? घुसपैठ कर आया हुआ एक शख्स डॉन बन गया। मजदूरी और मछली के कारोबार से कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसकी कहानी भी जान लीजिए। दरअसल शाहजहां शेख बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत के बंगाल में दाखिल हुआ था। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में शेख बस गया। उसके बाद उसने खेतों और ईंट के भट्टों पर मजदूरी की, लेफ्ट में शामिल हुआ। इसके बाद टीएमसी में आकर शेख शाहजहां ने एक नेता बनकर अपनी पहचान बढ़ाई और डॉन ने धीरे धीरे कर आतंक का साम्राज्य खड़ा कर लिया और आम लोगों के साथ ही हिंदू महिलाओं का शारीरिक